महाराष्ट्र असेंबली में एकनाथ शिंदे को अक्सरियत, फ्लोर टेस्ट में शिंदे को 164 तो अपोजिशन को सिर्फ 99 वोट मिले। महाराष्ट्र असेंबली में एनसीपी के पास होगा अपोजिशन लीडर का ओहदा, अजीत पवार को बनाया गया लीडर ऑफ अपोजिशन। शिवसेना के उद्धव ठाकरे की क़यादत वाले ग्रुप ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, स्पीकर के जरिए एकनाथ शिंदे ग्रुप की जानिब से नामजद किए गए व्हिप को तस्लीम किए जाने की मुखालफत, सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत से इनकार। शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया वारंट। बीजेपी लीडर के सोमैया के अहलिया ने दायर किया है हतक इज्जत का केस। रिश्वतखोरी के इल्जाम में बेंगलुरु में 2 आला अफसरान गिरफ्तार, सीआईडी ने एडीजीपी अमृतपाल को किया गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेंगलुरु शहर के साबिक डिप्टी कमिश्नर जे मंजुनाथ को किया गिरफ्तार। सोने के मशहूर ताजिर और समाजी कारकुन मोहम्मद अयूब जेडीएस में हुए शामिल, साबिक वज़ीर आला एचडी कुमारस्वामी की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से करे गुरेज, मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना कारी अजमतुल्लाह खान रिजवी की अपील, कर्नाटक में बड़े जानवरों की कुर्बानी पर है पाबंदी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, उर्दू को खत्म करने का ऐलान करने वाली बीजेपी अपने दिफा के लिए उर्दू के इस्तेमाल पर मजबूर, टीआरएस के गुजराती ट्वीट का दिया उर्दू में जवाब। बीजेपी के मजलिस आमला से तेलंगाना के अवाम को हुई मायूसी, इजलास को मुल्क के मसाइल के बजाय केसीआर को तनकीद का बनाया गया मौजू, टीआरएस लीडरों का बयान। मुजाहिदीन आज़ादी के जज्बे के साथ तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के इक़दाम, तेलंगाना के वजीर केटीआर ने अलूरी सीतारामराजू के 125वें सालगिरह पर तकरीब में की शिरकत। टीआरएस को लगा जबरदस्त धक्का, बडिंगपेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर प्रजीता रेड्डी ने थामा कांग्रेस का हाथ, रेवंत रेड्डी ने किया पार्टी में इस्तेमाल। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा मोती दरवाजा के पास बेटे ने किया बाप का कत्ल, नशे में चूर बेटे ने किया अपने ही बाप का कल रात कत्ल। अलूरी सीतारामराजू की 125वीं सालगिरह तकरीब, भीमवारम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मुजस्मे की नकाब कुशाई, सीतारामराजू को पेश किया गया खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे आंध्र प्रदेश के मुखालफत में कांग्रेस का रियासत भर में एहतजाज, गो बैक के लगाए गए नारे, सियाह गुब्बारे छोड़े गए, काले झंडे लहराए गए, एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग। चित्तूर में तेलुगु देशम पार्टी के माइनॉरिटी लीडरों का एहतजाज, दुल्हन स्कीम को बहाल करने की जगन हुकूमत से मांग, अक़लियतों को धोखा देने का लगाया इल्जाम। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन का मुल्कीर एहतजाज, कोऑपरेटिव इदारों में 2 टायर सिस्टम मुतारुफ करने की मांग। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी को जान से मारने की मिली धमकी, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील किए जाने पर आजमी ने जताया था एतराज। ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़ा मामले में डिस्ट्रिक्ट अदालत में हुई समाअत, मुस्लिम फरीक ने पेश किए दलाइल, अब 12 जुलाई को होगी अगली समाअत। मारूफ आलिमुद्दीन मुफ्ती मोहम्मद अली काजी ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर किताब तहरीर की, किताब का उन्वान है कौमी भाईचारा। मुफ्ती मोहम्मद अली काजी ने कहा कि इन्होंने 3 साल तक रिसर्च करने के बाद तारीखी वाक़यात की रोशनी में मुल्क के गंगा जमनी तहजीब, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को अवाम के सामने पेश करने की कोशिश की है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू, महीनों का वक्त है, ताहम सरगर्मियां शुरू, इलेक्शन को लेकर जलसे आम का इनेकाद। महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील से शिवसेना के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस भी दोबारा से जमीनी सतह पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए तैयार। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पार्टी के मुस्लिम चेहरों को, मुस्लिम वोट बैंक को मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी। इसी सिलसिले में एनसीपी अक़लियती सेल के महाराष्ट्र सेक्रेटरी अफजल फारूक ने अकोला का दौरा कर मुस्लिम कायदीन और सरकर्दा अफराद से मुलाकातें की। मध्य प्रदेश बलदियाती इंतखाबात के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र किया जारी, गौशर्म स्थल और गौशाला को फरोग देने की कही बात। भोपाल में
मार्केट कायम करने का अहद, MP जमीयत उलमा ने संकल्प पत्र पर जताया एतराज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कम हो रही है गैर मुल्की तलबा की तादाद। गैर मुल्की तलबा की तादाद 500 से घटकर हो गई है 300। बीएसपी के साबिक MLC और कानकनी माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ पुलिस का मजीद कसा शिकंजा। हाजी इकबाल के सहारनपुर के मकान पर चला बुलडोजर, गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश। अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ ही खोला मोर्चा। हाउस टैक्स में बेतहाशा इजाफे को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों पर बढ़ रहे इजाफी बोझ पर जताई नाराजगी। इलाहाबाद में 12 साल कैंसर के मरीज को पुलिस ने दिया खुसूसी एजाज। एक दिन के लिए बनाया गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस के आला अफसरान ने हर्ष के लिए मुनक्किद की खुसूसी तकरीब। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर में तजावुजात हटाओ मुहिम पर लगाई अबूरी रोक। अदालत ने घरों को मुनज़्ज़म करने पर 2 दिनों के लिए रोक लगाई। पटना के DM और हाउसिंग बोर्ड के MD को भी तलब किया गया। तेलंगाना बीजेपी के एक ट्वीट से RCP सिंह पर कंफ्यूजन। बीजेपी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास। RCP सिंह के मुस्तकबिल पर साफ साफ बोलने से कतराते नजर आए JDU सर। भागलपुर के नौगछिया में कोसी नदी ने मचा रखी है तबाही। एक एक करके नदी में समा रहे मकानात, लोगों में बेबसी। शिकागो में फ्रीडम परेड के दौरान फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद हलाक, 22 से ज्यादा अफराद हुए हैं जख्मी। पुलिस हुकाम मौके वारदात पर पहुंचा, यानी शाहीदीन का अंदेशा, महलूकीन की तादाद में हो सकता है इजाफा। फिल्म काली के पोस्टर पर तनाजा, भारतीय हाई कमीशन आया हरकत में, हुकूमत कनाडा को दी हिदायत फौरी हटाए पोस्टर। यूक्रेन के शहर लिसिचांस्क पर रूस का कब्जा। रूस ने शहर पर कब्जे को बताया बड़ी जीत। लुहांस्क के इलाके का आखिरी बड़ा शहर है लिसिचांस्क। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान, खोया हुआ इलाका दोबारा करेंगे हासिल। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम को लेकर तालिबान ने नहीं किया कोई ऐलान। ख्वातीन को अंदेशा, मुतज़ाद बयानात देकर सिनफी आवाज को खामोश करना चाहता है तालिबान। तालिबान हुकाम ने अब तक नहीं किया फैसला। तालीमी मुस्तकबिल को लेकर लड़कियां हैं काफी फिक्रमंद। कई बच्चियां घरों में कैद होकर रह गई हैं। मौशी बहरान का शिकार श्रीलंका में बच्चों के स्कूल 7 दिन के लिए बंद। ईंधन की किल्लत के सबब तालीमी सरगर्मियां ठप। श्रीलंका में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का फैसला। श्रीलंका को कर्ज फराहम कर रहा है हिंदुस्तान। तुर्की में महंगाई का 24 साल का टूटा रिकॉर्ड। इफराद ज़र की शरह 78.62% तक पहुंची। तुर्की अवाम का महंगाई से हाल बेहाल। आलमी सतह पर इन्फ्लेशन लिस्ट में तुर्की के बाद अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर। ईरान और अजरबैजान के दरमियान हुई कई अहम मुआहदे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल्लेहान का बयान, कहा ईरान ने पड़ोसी मुल्क अजरबैजान के साथ गलतफहमियां कर ली हैं दूर। तवील अरसे से ईरान और अजरबैजान के बीच ताल्लुकात थे कशीदा। उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत में पुरतशद्दुद मुजाहरे, कम से कम 18 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, 500 से ज्यादा अफराद को लिया गया हिरासत में। 2 अगस्त तक हंगामी हालात का किया गया ऐलान। हज की तैयारियां जोरों पर। सऊदी अस्पताल फोर्सेस के फौजी मश्क, फौजी गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों के साथ की गई मिलिट्री ड्रिल। काबुल में तालिबान के ज़ेर इंतजाम मजहबी और कबायली रहनुमाओं का जिरगा खत्म। गैर मुल्की हुकूमतों से तालिबान इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने जैसे किए गए मुतालबात। इस जिरगे ने आलमी बिरादरी से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा किया। 3000 से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल लोया जिरगा में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद होते हैं शामिल। मुल्क के अहम फैसलों के लिए जाते हैं फैसले और मुशावरत की जाती है।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान। गुज़िश्ता जुमे को ओडिशा के बंदरगाह के करीब रिहायशी इलाकों पर रूसी मिसाइल हमलों में महलूकीन की तादाद बढ़कर हो गई है 19, जबकि 30 अफराद जख्मी हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने किया दावा कि 2020 मिसाइल एक अपार्टमेंट की इमारत और एक कैंप साइट पर हमले में किए गए इस्तेमाल। ये वो मिसाइल हैं जो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों और बड़े जंगी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन के एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। फायरिंग के वाक़े के बाद एक 22 साला डेनिश नौजवान को किया गया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है तहकीकात। इस हमले ने डेनमार्क को हिलाकर रख दिया। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने जारी किया बयान, खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में मुजाहरे जारी। हुक्मरानों पर अवाम की धोखा देने का इल्जाम। लीबिया के लोगों को शदीद गर्मी में बिजली के बहरान का है सामना। लोगों का गुस्सा पार्लियामेंट की इमारत पर फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियोस में भड़कते शोले अंधेरे में दूर से नजर आते हैं। आवाम को मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए ताकि इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आ सके। बगदाद में रेत का शदीद तूफान, हवाई अड्डे किए गए बंद। बगदाद में हर तरफ धूल ही धूल। सांस लेने में दिक्कत के बाद दर्जनों अफराद ज़ेरे इलाज। और इस वक्त अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। शिकागो के हाईलैंड पार्क में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 24 अफराद जख्मी। मुश्तबा हमलावर को किया गया गिरफ्तार। तो बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है, जहां शिकागो के हाईलैंड पार्क में फायरिंग हुई है, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए, 24 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिकागो के हाईलैंड पार्क में फायरिंग हुई है, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए, 24 अफराद इसमें जख्मी हुए। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका के शिकागो से आ रही है, जहां हाईलैंड पार्क में फायरिंग हुई है, 6 अफराद इस फायरिंग में हलाक हो गए, 24 अफराद जख्मी हुए। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting. To refine, evolve, and extend the calling of America to move forward boldly and unafraid. And this day reminds us of what brought us together long ago, what binds us still, and at our best, what we strive for. It's we, the people, not a hollow phrase in America, we, the people, doing all we can to ensure that the idea of America, the cause of freedom and justice and equality, does more than survive the divisions of our time, but that it shines like the sun to light up the future of our world. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।